aliens exist? एक वीडियो वायरल है जहाँ पे ट्रम्प के साथ साथ जो है वो एक एलियन वॉक कर रहा है। बहुत सारे विटनेस इस चीज को लेके हैं। एलियंस लोगों ने देखे हैं, यूएफओस जो हैं वो लोगों ने बाकायदा देखी हैं। बस यही बताया जाता है कि उनका पर्पस ये है, वर्ल्ड को ऑक्युपाई करेंगे। रोजवेल का इंसिडेंट हुआ ना, तो ये इंसिडेंट हुआ था अमेरिका में, मेक्सिको का जो एरिया है वहाँ पे किसी फार्म पे ऐसी चीज आसमान से गिरते हुए देखी। शेप ऑफ यूएफओस थे। फिर उसमें कुछ एलियंस भी, जैसे कि वहाँ के लोग कहते हैं कि उसमें कुछ एलियंस थे। देन आफ्टर दैट क्या हुआ कि इमीडिएट वहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो मिलिट्री फोर्सेस भेजती है, जो कि वो कहते हैं कि वहाँ पे एलियंस की लाशें थी जिनको हाइड कर दिया गया था। एलियंस के बारे में कुछ फाइल्स भी इन लोगों के सामने आई हैं, यूएफओ एंड फाइल्स। 86% साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि यूएफओस और एलियंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समराना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सुपर गुड, हेल्दी। माशाल्लाह। समराना, आज जो हम लोग टॉपिक जिस पे बात करने वाले हैं वो है एलियंस। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, डू एलियंस एग्जिस्ट? बिल्कुल पिया, बहुत आजकल तो बहुत सुनने में भी आ रहा है। आजकल वीडियोस बड़ी आप बहुत देखते ज़्यादा होंगे। वायरल हो इवन रही है। एक वीडियो वायरल है जहाँ पे ट्रम्प के साथ साथ जो है वो एक एलियन जी जो है जी। वो वॉक कर रहा है, और वो आई थिंक एआई जनरेटेड है या एआई है या रियल है? अच्छा, देखिए कुछ भी इस मामले में हम नहीं कह सकते। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो बहुत सारे विटनेस इस चीज़ को लेके हैं कि एलियंस लोगों ने देखे हैं, यूएफओस जो हैं वो लोगों ने बाकायदा देखी हैं, और एलियंस या फिर हम इनको कहेंगे शेप शिफ्टर्स जो हैं ओके। वो एग्जिस्ट करते हैं। इवन लाइव परफॉर्म करते हुए भी जो है वो बहुत से लोग जो हैं वो उनका फेस चेंज होते हुए देखा है। तो अच्छा, और आप देखोगे बिया, इस पे बहुत सारी मूवीज बनी है, लाइक अमेरिकन मूवीज देखें या हम अभी की भी कुछ मूवीज देखें तो एलियंस पे बहुत सारी, जिसमें कोई एक यूएफओ गिरता है आसमान से, फिर देन आफ्टर दैट जो है वो एलियंस जो हैं वो आते हैं ज़मीन पे। देन अच्छा, पर्पस यही बताया जाता है कि उनका पर्पस ये है कि वो वर्ल्ड को ऑक्युपाई करेंगे। अच्छा, एलियंस का? एलियंस जो हैं, एलियंस, अच्छा अब एलियंस जो है, एलियंस का मतलब जो है, एक ये अरेबिक वर्ड है। इसका मतलब है कि ऐसी मखलूक जो बहुत ज़्यादा ज़हीन है, बहुत ज़्यादा चमकदार, पुरकशिश, ये अरेबिक वर्ड है, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा ज़हीन। अब एलियंस वो मखलूक है जो कि इस वर्ड से बिलोंग नहीं करती, इस अर्थ से बिलोंग नहीं करती। वो किसी और सियारे या सियारे से जो है वो सितारे से शिफ्ट होके जो है वो अर्थ पे आया, नॉट बिलोंग्स टू अर्थ। तो कहते हैं एलियंस। अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री भी देखें तो वहाँ पे भी कई सूरतों में जो है वो जिक्र हुआ है कि कोई ऐसी मखलूक थी जो ज़मीन पे आती थी, जो कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी साइंस जानती थी। अच्छा, वैसे पिरामिड्स के बारे में भी यही कहा जाता है ना? बिल्कुल, पिरामिड्स के बारे में ये कहा कि मिस्र के जो पिरामिड है वो नहीं, आप आम लोग, बिकॉज इतने बड़े जो पत्थर हैं वो आम लोग नहीं, तो इसमें ये था कि कोई टेक्नोलॉजी ऐसी उस टाइम या पे कोई यूज चीज होना, उनकी इस तरह की हेल्प कर रही लाइक थी उस टाइम पे। थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स मिलियंस इयर्स अगो, कि आप इतने बड़े बड़े पत्थर्स को विदाउट एनी टेक्नोलॉजी उनको जो है वो बैलेंस करके फिर रखना, ये भी जो है वो एक कहते हैं कि टैबू टाइप ही होगा कि नहीं हो सकता। इसमें भी बहुत लोगों का ये कहना है कि ये भी जो है वो एलियंस की मदद के थ्रू जो था वो था। एंड ये कहते हैं कि पहले ये था कि एलियंस जो थे वो कनेक्ट करते थे एंड एग्जिस्ट करते थे उस दौर में, एंड दे विल हेल्प द पीपल। कुछ एलियंस जो थे वो ज़मीन पे आए थे और वो हेल्प करते थे लोगों की, जिन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। आगे की कुछ प्रेडिक्शंस भी कहते हैं कि एलियंस ने हैं कि, बल्कि सिम्पसन्स कार्टून्स को अगर देखो तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि वो बाकायदा यूएफओस दिखाते हैं, फिर एलियंस दिखाते हैं। देन जो है वो शेप शिफ्टर्स के एलियंस जो हैं वो किसी की भी बॉडी में जाते हैं और फिर देन आफ्टर दैट उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब ह्यूमन बॉडी और उसका जो पूरा कंट्रोल है, जो कि अभी बहुत रिसेंटली टॉपिक चला हुआ है कि अचानक से जो है वो इंसान
उसकी आइज़ जो हैं वो ऊपर को चली जाती हैं, या आइज़ का शेप जो है वो बहुत हम्म बड़ा हो जाता है। हम्म इवन बहुत फेमस अमेरिकन सिंगर्स जो हैं जब भी वो परफॉर्म करते हम्म हैं, आई थिंक यूट्यूब पे ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी, एआई पे मिल जाएंगी। रियाना होगी, बियॉन्सी हम्म हो गई, फिर उसके अलावा आई थिंक माइली सार्स है, फिर जस्टिन बीबर का है, फिर आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप के भी कुछ इस तरह के वियर्ड वीडियोस जो हैं वो डोनाल्ड बहुत ट्रंप के ज़्यादा। तो काफी ज्यादा है ना, और बिल्कुल, अभी वीडियो हाँ, जो हाल ही में हाँ, सामने आ रही है वो डोनाल्ड ट्रंप की ही बिल्कुल। आ इवन रही है। नेतन्याहू की भी कुछ ऐसी हम्म वीडियोस हैं जिनमें जो है वो उनकी आईज का शेप बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाता है, हम्म उनके फीचर्स या उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, हम्म या फिर वो गिरते हैं तो उनकी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, जो कि ह्यूमन बॉडी की नहीं पॉसिबल हो सकती। ऐसा ही है। इस तरह से इतना फ्लेक्सिबल होना या फिर इस तरह से सडन चेंजेस जो है वो ह्यूमंस तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते। हम्म तो इससे हम ऑब्वियसली डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम्म नहीं डिनाई कर सकते कि कुछ ऐसी मखलूक है हम्म जो कि दूसरे सितारों से या दूसरे सियारों से बिलोंग करती है। बट ये है कि साइंस थोड़ा इस चीज़ को जो है डिनाई करती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो जानबूझ के छुपा रहे हैं, अच्छा, जैसे ये यूएस बेस्ड बिल्कुल, मिलिट्री बिल्कुल। थी उन्होंने। पेंटागन की बात करें, यूएस मिलिट्री की बात करें, तो आई थिंक टिक टैक से भी एक बहुत फेमस इंसिडेंट है। फिर उसके अलावा रोजवेल का जो हम्म इंसिडेंट है, रोजवेल का इंसिडेंट आई थिंक 1947 में था। और ये हम्म भी अच्छा, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। हम्म रिसर्च जो है वो या तो अमेरिका में हो रही है या कनाडा में। हम्म ये दो, इवन अभी कनाडा में तो अभी भी रिसर्च चल रही है ना। रिसर्च चल रही है। ठीक कनाडा है। में तो जो है वो एविडेंस हुए हैं मोर देन थाउजेंड्स यूएफओज। अभी ओके। रिसेंटली एक ईयर का जो रिसर्च है उसमें हम्म मोर देन 1000 यूएफओज रिसर्च आए हैं। हम्म अब यह कि देखिए कुछ छुपाया जा रहा है लोगों से, हम्म बिकॉज जब रोजवेल का इंसिडेंट हुआ ना तो ये इंसिडेंट हुआ था अमेरिका में, मेक्सिको का जो एरिया है वहाँ पे किसी फार्म पे ओके। उन्होंने कुछ एक ऐसी चीज़ आसमान से गिरते हुए देखी जो कि बहुत ज़्यादा लाइक शेप ऑफ यूएफओस थे। फिर उसमें कुछ एलियंस भी, जैसे कि वहाँ हम्म के लोग कहते हैं कि उसमें कुछ एलियंस थे। देन आफ्टर दैट क्या हुआ कि इमीडिएट वहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो हम्म मिलिट्री फोर्सेस भेजती है, जो कि वो कहते हैं कि वहाँ पे एलियंस की लाशें थी जिनको हाइड कर दिया गया ओके। था। और ठीक फिर है। जो यूएफएस, फिर उन्होंने ये एक जो था वो क्रिएट की चीज़ के ये हमारा मिलिट्री का कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट था जो कि गिरा है। देन वो कहता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों से हाइड कर दी जाती हैं। लोगों को, मतलब आम लोगों को नहीं ये चीज़ें बताई जा रही, इनकी मिस्ट्री क्या है, क्या वाकई इनके पास एलियंस हैं। लेकिन इसके पीछे कोई राज है कि वो लोग नहीं बता रहे, और उसी टाइम से इस पे रिसर्च भी जारी है। फिर वो लोग कहते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन एलियंस पे रिसर्च भी चल रही है। एलियंस के बारे में कुछ अभी कुछ फाइल्स भी इन लोगों के सामने आई हैं, यूएफओ एंड फाइल्स। अभी जो बिल्कुल, आपने देखा बिल्कुल। होगा मामला। अगर देखें तो लाइक पेंटागन जो है अमेरिका का जो दिफा का है एरिया, वहाँ पे कुछ फाइल्स वहाँ पे की हैं। और कैनेडियन गवर्नमेंट, बिकॉज़ 2 मैंने आपको बताया हम्म कि 2 जगह पे जो है वो इनको रिसर्च बाकायदा किया जा रहा है। हम्म एलियंस की बात करें, यूएफओज़ की बात करें, एंड 86% जो साइंटिस्ट हैं हम्म वो ये मानते हैं कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। 86% 86%। ठीक है। 86% जो साइंसेज हैं, हम्म साइंटिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि यूएफओज और एलियंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। हम्म अब देखें वो मान भी रहे हैं एक साइड पे जो फाइल्स हैं हाँ, वो एग्जैक्टली, भी दैट्स माय पॉइंट कि वो अभी भी आपने हैं। कहा था कि हाँ, साइंस बिल्कुल। अभी तक प्रूव इसके नहीं कर पीछे पाई। बिल्कुल कोई मिस्ट्री हो सकती है जो कि आप यही सोचते हैं कि वर्ड से हाइड किया जा रहा है या हम्म फिर आम लोगों से जो है ये सब चीज़ें छुपाई जा रही हैं। बट ऑब्वियसली डू एग्जिस्ट। अगर देखें तो बहुत इवन पाकिस्तान में बहुत लोगों ने शेप चेंजर्स देखे हैं। ओके। अच्छा, और शेप शिफ्टर्स जो होते हैं वो भी बिल्कुल वो एलियंस की शक्ल एलियंस में है आ ना जाते ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसी कोई मखलूक एग्जिस्ट तो नहीं करती ना। तो हैं। दे केम फ्रॉम द अदर वर्ल्ड।
फिर यह है कि जो उनका जिस तरह के एलियन का एक वो बताया जाता है कि एलियन किस टाइप के होते हैं, लाइक वो बड़ी आंखें हैं, फिर मशीन टाइप जो है वो उनका बिहेवियर होता है इस तरह से। तो बहुत लोगों ने इवन पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें विटनेस की है, बट सबसे ज़्यादा जो है चीज़ें वो अमेरिका में इस चीज़ को लेके, इवन जो रोजवेल का इंसिडेंट है वो भी अमेरिका में ही है। फिर टिक टैक इंसिडेंट जो कि पेंटागन में मिलिट्री फोर्सेस जब अपना जो है वो परफॉर्म कर रहे थे, अपनी मशक़ें कर रहे थे, तो उन्होंने जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें जो विद इन अ सेकेंड, मतलब ब्लिंक, आप आइज ब्लिंक करोगे और वो वैनिश्ड, ठीक है, लाइक इतनी स्पीड। अब वो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि जो इतनी इतनी तेज स्पीड, हाँ, क्योंकि देखिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या तो फिर डिस्कवर कर ली गई हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा कुछ इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट हो गई हैं वर्ल्ड में, या ये कुछ हिडन प्रोजेक्ट्स हैं मे बी मिलिट्री के या फिर अमेरिकन मिलिट्री के कुछ हिडन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इतनी न्यू टेक्नोलॉजी, इतनी वास्ट। इनमें ये था कि विदाउट इंजन एंड विदाउट एनीथिंग कि एक ऐसी चीज़ हवा में लेविटेट कर रही है। देखिए यूएफओ का मतलब भी होता है कि आइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जिनका कोई ना तो वो कोई जहाज़ है ना वो कोई, मतलब वो अजीब एक राउंड शेप का मशीन है जो कि जिसे कहते हैं कि बहुत फास्ट स्पीड से, लाइक ब्लिंक ऑफ द आईज वो वैनिश हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, वैसे अभी जो अमेरिकन मतलब मिलिट्री है वो अगर सामने लेके आ रही है, यूएस मिलिट्री की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो ये इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता सामने लेके आ रही है, पहले ये लोग डिनाई करते थे कि इस तरह का कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अभी कुछ कुछ ये चीज़ें इस तरह की सामने लेके आ रहे हैं, क्या ये अवाम को रेडी कर रहे हैं, दुनिया वालों को रेडी कर रहे हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? देखिए ये पॉसिबल हो सकता है कि माइट भी एलियंस ही कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो कि वो एकदम से जो है वो चेंज हो रहे हैं चेहरे, फिर आइज़ का, तो मे बी क्योंकि देखिए एलियंस कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ऐसी मखलूक जो कि बहुत फतीन है, नॉट ओनली ज़हीन, जो कि आपके माइंड को कैप्चर कर लेगी। तो अब माइट भी ये हो सकता है कि क्या पता एलियंस ही कंट्रोल कर रहे अच्छा, हो वैसे ह्यूमन बॉडी में। इस पे मूवीज भी तो बनी है ना कितनी। ऐसा ही है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि समराना, अगर एलियंस दुनिया में आ गए, या हमें नहीं पता कि दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी या क्या हिसाब किताब है, इसका हमें इल्म नहीं है, लेकिन अगर एलियंस सामने आते हैं इंसानों के, तो क्या वो इंसानों को फ़ायदा देंगे या नुकसान पहुंचाएंगे, और इंसानों से उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? अच्छा, दिस इज टू कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। एक तो ये है कि कुछ ऐसे एलियंस थे, जब कहते हैं कि जब वहाँ पे गैलेक्सी पे वॉर हुई तो कुछ ऐसे एलियंस, मूवीज में भी ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर दिखाते हैं कि वहाँ पे कुछ जो थे वो डेवल एलियंस, हम उनको चले एक नाम देते हैं। कुछ ऐसे एलियंस थे जो कि डेवल एलियंस थे, कुछ ऐसे एलियंस थे जो कि एंजल एलियंस थे, जिन्होंने आके लोगों की में भी हेल्प की। और वो मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो न्यू न्यू चीज़ें मुतारिफ करवाई, न्यू साइंस जो है वो ह्यूमंस की हेल्प की। बट कुछ उसमें ऐसे थे जो कि उन्होंने जब देखा कि वर्ल्ड इज़ लाइक ब्यूटीफुल, और वो सारा मूवीज़ वाला कॉन्सेप्ट, तो वो मे बी ऑक्यूपाई करना चाहते हों वर्ल्ड को, इंसानों को, बिकॉज वो कहते हैं कि फतीन है ना, तो वो अपनी मर्जी से चलाएंगे अच्छा, वर्ल्ड को। फ्रेंडली एलियन से मुझे जादू मूवी याद आ गई कि हाँ उसमें बिल्कुल, एलियन हेल्प एलियन की का थी। कॉन्सेप्ट उसमें हेल्प भी की थी। हाँ, अच्छा समराना, जो ये ब्लैक होल है, तो क्या ये एलियंस के आने जाने का रास्ता है, या इसको उन्होंने, मतलब ब्लैक होल की भी आज तक मिस्ट्री क्योंकि सामने आई नहीं है, सॉल्व नहीं हो पाई, और जब भी इसको कनेक्ट किया जाता है तो एलियंस के साथ ही कनेक्ट किया जाता है। बिल्कुल, अगर ब्लैक होल थ्योरीज भी देखें तो वो कहते हैं कि दूसरी दुनियाओं में जाने के रास्ते। अब साइंस ये कहते हैं कि हमारी बिकॉज हम निज़ाम शम्स के अंडर आते हैं, और ऐसी कई 6000 जो है वो सियारे कहकशाएं हैं जो कि सूरज के बिहाइंड भी हैं, ठीक है। अब 6000 और दुनिया भी हैं, ठीक है, जहाँ पे जो है वो लाइक जो सफ़र है वो लाइट के जितना फास्ट चलता है। तो लाइक अगर सपोज कोई वहाँ से आता है, लाइक ये साइंस की एक आपको थ्योरी बता रही हूँ,
तो वो उसको इस दुनिया में आने में, इस वर्ल्ड में आने में लाइक पता नहीं कितने साल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। तो इस मामले में अगर कहें तो साइंस तो कहीं ना कहीं डिनाई करती है इस चीज़ को, बट ये कि देयर इज अ लॉट ऑफ पोर्टल, जैसे हम कहते हैं ब्लैक होल्स, लाइक एक पोर्टल है, एक गेट है एलियंस के आने का। फिर इसमें कहते हैं कि अटलांटिक ओशन जो है वो जो एरिया बकायदा, वो एक पोर्टल है, बिकॉज वहाँ पे जाके बिल्कुल कुछ काम नहीं करता, जैसे पता है कोई टेक्नोलॉजी, कोई साइंस वहाँ पे जो है वो काम नहीं करती। देन आफ्टर दैट कहते हैं इन पे डीप रिसर्च हो रही है। एरिया 51 ये जो है ये सबसे मिस्टेरिकल, बिकॉज इसमें क्या है कि दिस ओनली स्पेसिफिक पीपल जो लोग जा सकते हैं, उसके बल्कि इर्द गिर्द की साइड पे भी जो है ना वो कहीं नहीं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत से एलियंस हैं जिन पे रिसर्च की जा रही है, जो कि हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जो कि हेल्प आउट कर रहे हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इन चीज़ों में जो है वो हेल्प आउट कर रहे हैं। अब गॉड नोज कि ये चीज़ सही है क्या अकॉर्डिंग टू इसीलिए अमेरिका हाँ का। हम अगर देखें तो ये कहते हैं कि ये हमारा ऐसा एरिया जहाँ पे हमारे सीक्रेट्स हैं, जहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी रिसर्च हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं। अब इसको इस चीज़ से भी लिंक किया जाता है, एंड दूसरा इससे लिंक किया जाता है कि यहाँ पे जो है वो एलियंस मौजूद है जो कि हेल्प कर रहे हैं इन लोगों की। ओके, तो क्या यही रीज़न है जो यूएस है वो सबसे आगे है? देखिए बिल्कुल हो सकता है, अगर टेक्नोलॉजी का हम देखें क्या कि थ्रू एलियंस अगर हेल्प हो रही है तो वो नई नई चीज़ें जो बिल्कुल कहीं एग्जिस्ट नहीं करती और एकदम से जो है वहाँ पे वो उनका एग्जिस्ट होना या उनको इन्वेंट करना जो है वो, उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि मे बी कहीं ना कहीं एलियंस जो हैं वो हेल्प आउट कर रहे हो, जिस तरह के पहले के दौर में हेल्प करते थे एलियंस। अच्छा, रोजवेल का इंसिडेंट तो है, बट 1917 में जनूबी अमेरिका में जो था एक इंसिडेंट हुआ मवेशियों के फार्म पे, ठीक है। ऐसा हुआ कि वो रात में, एक ही रात में जितने भी मवेशी थे उस फार्म के, उनको इस तरह से वो काटा गया जिस तरह सर्जिकल इक्विपमेंट के थ्रू बकायदा काटा जाता है, ठीक है, ठीक है। और ब्लड नहीं था कहीं पे भी, ठीक है। अब ये जो था जो वहाँ के लोग थे या जो वहाँ के फार्मर्स थे, उनका ये कहना था कि ये एलियंस ने जो है वो एलियंस आए हैं ज़मीन पे और उन्होंने जो है वो इस तरह से, बिकॉज ये ह्यूमन नहीं कर सकते इस तरह से, लाइक रात में, और वो भी लाइक मवेशी को इस तरह से काटना जैसे सर्जिकल इक्विपमेंट के थ्रू पूरा काटा जाता है और फिर ब्लड नहीं है वहाँ पे। तो फिर ऑब्वियसली ये गैर मरई चीज़ हो सकती है, बट जो लोग वहाँ पे, बिकॉज क्या होता है कि कोई तो आपको कुछ तो होगा ना वहाँ पे, बट इन दी एंड फिर ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो पेपर रिलीज होते हैं जिनमें ये कहा जाता है कि ये बैक्टीरिया और जो है क्या ह्यूमन का काम है। तो ह्यूमन का अगर ये काम हो रहा है तो एक ही रात में आप इतना सफाई अगर से कहें कैसे काम हो पूरे सकता पूरे है? फार्म में कितने, पूरा एक जो फार्म होता है उसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा तो मवेशी होंगे, और 50 से ज़्यादा जो मवेशी हैं उनका इस तरह से प्रॉपर तरीके से कटिंग होना, और फिर एविडेंस वहाँ होना, पे खून भी ना फिर होना। वहाँ पे ब्लड का ना होना, तो वो ओब्वियसली कुछ मिस्ट्री तो इसके पीछे थी। और फिर आप देखें भैया, जब भी ये चीज़ें आ रही हैं ना, रोजवेल का इंसिडेंट देख लो, पेंटागन की रिसर्च देख लें, अमेरिकन मिलिट्री में बहुत सारे इस तरह के एविडेंस मिले हैं जहाँ पे एलियंस को देखा गया, यूएफओस को देखा गया, लाइट्स को देखा गया। तो वहाँ पे इन दी एंड उनकी तरफ से ये बयान आता है कि ये या तो जो है वो शहाब साकिब गिरते हुए सितारे हैं, या फिर जो है वो कोई न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू एक्सपेरिमेंट का कहा गया है, या फिर बैक्टीरिया, या फिर जो है वो ह्यूमंस पे जो है वो सारा ब्लेम किया गया। लाइक ये सारे इंसिडेंट जो है ना, इनको जो है वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हिडन सीक्रेट है जो कि छुपाया जा रहा है। अभी आपने जिक्र किया था रोजवेल का भी ना, तो रोजवेल वाले जो इस तरह का इंसिडेंट हुआ था उसमें जिन लोगों ने इसको विटनेस किया था ना, सुनने में आता है उनके घर मिस्टीरियस लोग जाते थे और उनसे पूछते थे कि आपने क्या देखा, और जब वो उनको सारी कहानी बताते थे हमने ये चीज़ें देखी, तो वो आगे से फिर उनको वार्न करते थे। वो कहते थे कि आपने हमें तो बता दी है लेकिन आपने अब किसी और को नहीं बताना इस तरह नहीं के बताना। पूछने पे।
तो आई थिंक वो यूएस मिलिट्री की तरफ से कुछ इस तरह के स्पाइस थे जो जाते थे उन लोगों के पास, और ये लोग कुछ हाइड ही करना चाह रहे थे। फिर उसके बाद जो पेपर्स इनके सामने आए हैं, वो पेपर्स के बारे में सुनने में आया कि पेपर्स पे इन लोगों ने कुछ मार्क नहीं किया हुआ। पेपर्स इनके सामने आए हैं बट उस पर कुछ इम्पॉर्टेंट उन्होंने मार्क नहीं किया। उसके पीछे भी इनकी ये स्कीम थी कि अगर सपोज़ ये पेपर्स कभी रास्ते में किसी को मिल जाते हैं या गायब हो तो जाते हैं, आइडेंटिफाई तो ना किया या जाए चीज़ें। उसमें से ओह! इम्पॉर्टेंट चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं की जाए। अच्छा, मैं भैया आपको ये बता रही हूँ, हुँ, जितने भी इंसिडेंट हुए या जो भी चीज़ें लोगों ने विटनेस की, इनको हाइड किया जा रहा था, ठीक है? अब आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज़ किया हुँ, कि यहाँ पे जाके बाकायदा वार्निंग दी जाती थी कि ये एग्ज़ैक्टली। चीज़ें जो है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। हुँ, तो मीन्स कुछ तो सीक्रेट है, कुछ तो ऐसा है कि वो चाहते नहीं है हुँ, कि अगर एलियंस हैं, एग्जिस्ट करते हैं, हुँ, तो वो अपीयर नहीं होना चाहते मे बी अभी, या फिर हम कहें कि अभी राइट टाइम नहीं है। हुँ, वो जैसे में क्या पता कोई एलियंस आर्मी तैयार हो रही हो वर्ल्ड हुँ, को ऑक्यूपाई करने में। बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं हुँ, कि ह्यूमन जो है वो उनकी अंदर जो है वो कंट्रोल अगर कर रहे हैं तो वो एलियंस कर रहे हैं। तो मे भी ऐसी चीज़ें कुछ हों। वैसे भी जितने भी इंसिडेंट है वो हमसे हाइड ही किए गए हैं। ऐसा ही है और फिर बिल्कुल। साइंसी तौर पे जैसे आप कहते हैं कि पेपर पे भी उन्होंने कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ा हुँ, हुँ, जिससे कुछ विटनेस किया जा सके, हुँ, या वो जो लोग थे उनको भी बार बार वार्निंग दी जाती थी कि आपने। अच्छा, फिर लोगों को था कि जो एलियंस थे ना, जब ये यूएफओ गिरा है यहाँ पे, हुँ, तो एलियंस की लाशें थी और कुछ एलियंस जिंदा भी वहां से जो है वो रिकवर किए गए थे। अब हुँ, नोबडी नोज कि वो कहाँ रातों रात उनको लेके गए हैं, कहाँ वो चीज़ें उन्होंने हाइड कर दी हैं। हुँ, देन आफ्टर दैट उन्होंने ये एक चीज़ कर दी कि ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट था। हुँ, ये जो है वो अमेरिकन मिलिट्री का एक हुँ। एक्सपेरिमेंट था जो कि यहाँ पे गिर के तबाह हुआ है, दैट्स ऑल। और एक साइंटिस्ट या जो बंदा एरिया 51 में काम करता था, उसने आके जब ये चीज़ें एक टाइम पे सामने रखी, तो उसके बारे में फिर लोगों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। बेसिकली वो यूएस मिलिट्री ने ही उन लोगों को सामने रखा था कि तुम लोग अब इसको झूठा बनाओ। झूठा, तो यस। फिर उसने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि मैं स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ या मैंने ये काम किया हुआ है, वहाँ से उसका रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया था। फिर लोगों ने कहा ये तो ऐसे ब्लफ मार रहा है, इसकी बातों में सच्चाई नहीं है। तो इस तरह की भी चीज़ें उन्होंने की हुई हैं। और फिर एक बंदा जो उसका फ्रेंड था, मतलब एरिया 51 में ही काम करता था, उसने बताया कि मैं सामने नहीं आऊँगा, लेकिन ये यहाँ पे काम करता रहा है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, दिस इज़ लॉट ऑफ हिडन सीक्रेट। अब हुँ, एरिया 51 एक ऐसा एरिया जहाँ पे कहते हैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ठीक हुँ, है? परिंदे को भी इजाज़त नहीं है। ऐसा ही है। तो लाइक मे बी उधर सीक्रेट मिशंस होते हैं, या फिर साइंटिफिकली उनके एक्सपेरिमेंट है, या फिर जैसे कि यूएस कहता है कि हमारी फाइल्स जो हुँ, सीक्रेट हमारी फाइल्स हैं, हमने उस एरिया में हमारी वो चीज़ें हैं। हुँ, तो अब देखें यहाँ पे वही बात है कि जहाँ पे ना तो वहाँ से आज तक कोई बंदा आया है, हुँ, अगर किसी ने बयान भी दिया तो वो भी गायब हो जाता है, या हुँ, फिर हुँ, उसको हुँ, प्रिटेंड ये करवाया जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, या फिर दिमागी तौर पे जो है वो स्टेबल नहीं है। ऐसा तो ही है। ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ बहुत बड़े डार्क सीक्रेट हो हुँ। सकते हैं जो कि हमसे छुपाए जा रहे हैं। मैं तो पहले कहती हूँ कि एलियंस ही कंट्रोल कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में अच्छा, अगर वैसे देखें तो। एलियंस के थ्रू, अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो क्या उनके थ्रू दुनिया में चेंजेस लाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा पॉसिबल है कि जो हुँ, बड़े-बड़े मेजर इन्वेंशंस हैं या मेजर जो चेंजेस हैं, बिकॉज़ देखिए एलियंस वो हैं जो हमसे आगे चल रहे हैं। ऐसा ही मतलब है। हम ये कह सकते हैं कि 100 साल वो हमसे आगे चल रहे हैं हुँ, टेक्नोलॉजी में, हुँ, एवरीथिंग में, बिकॉज़ एलियन का मतलब ही ये है ऐसा ही है। कि ऐसा एक ऐसी शेप, एक ऐसा ह्यूमन शेप जो हुँ, कहीं और से आया और वो हम लोगों से 100 गुना ज़्यादा जो है वो हुँ, इंटेलिजेंट है, ठीक है? तो अब वो ऑब्वियसली अगर देखें तो वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी हमसे बहुत आगे हैं। हुँ, वो अगर कहें कि बहुत सारी जैसे हम कहते हैं कि प्रेडिक्शन के हिसाब से, मैंने अभी आपको कहा कि हुँ, इसके पीछे भी एलियंस का, बहुत लोग कहते हैं सिम्पसन्स के पीछे एलियंस का, बिकॉज़ हुँ, इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस। हुँ, हुँ, जो इंसिडेंट 1990 में हो रहा है, हुँ,
उसका 1990 में जिस इंसिडेंट का बताया जा रहा है वो आके 2025 में होता है या 2024 में होता है, तो ऑब्वियसली इसके पीछे कोई तो ऐसी चीज़ है ना, क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई गुमान कर जाए या फिर उनके ऐसा पास ही कोई है। ऐसी पावर्स तो नहीं है जो वो लेकिन खुद से एक ये करे। भी चीज़ सोचने वाली है कि सिर्फ यूएस मिलिट्री को ही क्यों मिला? मतलब अगर एलियंस इतने ही हम लोगों से आगे हैं तो वो किसी और से उन्होंने कांटेक्ट क्यों किया? क्यों नहीं किया, सॉरी, उन्हीं से क्यों किया? और एरिया 51 ही क्यों महदूद रखा गया उस चीज़ के लिए? अच्छा देखो भैया, क्योंकि ये ऑलरेडी इस पे वर्किंग और रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपने साइंटिस्ट जो हैं वो अपने सिग्नल्स भेजते हैं, तो देखिए और कहीं पे मैंने आपको 2 जगह का बताया था कि बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, या तो कनाडा कर रहा है या फिर इस पे यूएस कर रहा है, तो मे बी वो इस चीज़ से बेनिफिट भी उठा रहे हो जो कि बाकी लोग नहीं उठा रहे। तो वहाँ पे ये था कि जहाँ से सिग्नल्स जाएंगे वो कॉन्टेक्ट्स होंगे वहाँ से, तो ऑब्वियसली वो ही उस एरिया में ही वो लैंड करेंगे ना, बिकॉज जहाँ से आपको एलियंस को जहाँ पे सिग्नल्स जा रहे हैं, जहाँ पे एनर्जी के थ्रू या जिस भी पोर्टल के थ्रू आ रहे हैं, तो वो उसके थ्रू ही ट्रैवल करेंगे। तो ऑब्वियसली ये एक जो है वो बड़ी यूजुअल सी बात है कि जहाँ पे सिग्नल आएंगे वहीं पे जो है वो एलियंस एग्जिस्ट करेंगे या वहीं पे अपीयरेंस देंगे। ठीक है। और जो भी ये यूएफओज गिरते रहे हैं पिछले कुछ टाइम में अगर देखा जाए तो वो इल्ज़ाम लगा देते थे, नहीं ये हम लोगों ने वेदर बलून वेदर कुछ बलून, अच्छा हाँ। बिल्कुल एग्जैक्टली जितने भी इस तरह से लोगों ने विटनेस किए कि अच्छा द वेदर बलून्स हैं या फिर जो है वो शहाब साकिब हैं, आसमान से गिरने वाले टूट के गिरने वाले सितारे हैं, या फिर हमारा कोई साइंसी एक्सपेरिमेंट या इस तरह का जहाज़ है जो कि न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो इन्हीं से रिलेट करके मतलब जो लॉजिकल थिंग्स हैं उनको जो है वो लोगों से भी हाइड किया, या मे बी वो अपनी इस टेक्नोलॉजी को दूसरों को इंट्रोड्यूस ना करवाना चाहते हो कि मे बी जो फ़ायदे या जो बेनिफिट जो हैं वो हम लोग उठा रहे हैं ऐसा वो ही है। दूसरे ना उठा सके, ये भी पॉसिबिलिटी हो ऐसा ही सकती है। है। अच्छा, वैसे ये लोग तो इसको नेचुरल डिजास्टर से ही लिंक करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अगर इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल आपसे करूं कि आपने कुछ अरसा पहले एक प्रिडिक्शन की थी कि 2026 में कुदरती आफात आएंगी, सैलाब आने का भी खदशा है। तो अभी फिलीपींस में देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही वहाँ पे एक ज़लज़ला आया है 7.8 मैग्नीट्यूड का। तो उसमें देखी जा रही है, वीडियो में देखा जा रहा है कि बिल्डिंग्स किस तरह गिर रही हैं और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का वो ज़लज़ला था। फिर अभी 1-2 दिन पहले देखा जाए लाहौर में भी बहुत लाइक झटके महसूस किए गए। तो क्या ये वो टाइम है कि इस तरह की चीज़ें होने कुदरती लग गई? आफात बिल्कुल ऐसा है। मुझे लगा भैया मुझसे पूछेगी कि आपके पास कोई एलियन है जिसने या आपकी कभी किसी एलियन आपके से पास वैसे कोई मुलाकात एलियन हुई? होगा जो इस तरह की आपको प्रेडिक्शंस देता होगा, आप ये भी बता सकती हैं हमें। बिल्कुल, देखो मे बी मेरे पास कोई एलियन मौजूद हो जो कि मुझे भी ऐसी प्रेडिक्शन करने पे मजबूर करता हो। खैर दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ जोक, क्योंकि देखिए मेरा जो नॉलेज है वो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है। तो जो कैलकुलेशन कहती है, जो कि प्लैनेट पोजीशन कहती है, वो ये कहती थी कि 2026 में जो है वो वर्ल्ड वाइज मैंने ये बोला था कि ज़लज़ले, कुदरती आफात, बाकी चीज़ों से तो मे बी बच जाएंगे, जंगों से भी हमारे पास एबिलिटी है कि हम बच जाएंगे, और चीज़ों से भी, अमन भी जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। बट ये कि कुदरती आफात जो है ना, जैसे कि ज़लज़ले, बहुत बड़े बड़े पैमाने पे ज़लज़ले, सैलाब, और जो है वो फूड की किल्लत भी, और बीमारियाँ, और अच्छा बीमारियों वाले ये वाले हमले नहीं होंगे जो ये इस तरह से कि प्रॉपर आपको वो बीमारियां, बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई इस तरह की चीज़ें आपको जो आगे जाके डिस्टर्ब करेंगी। एंड इवन जो था जून जुलाई, तो हम कहते थे कि बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि इन चीज़ों का बहुत ख़तरा है। इवन मैंने तो ये भी कहा था कि बॉर्डर्स पे भी मे बी छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस आपको इस तरह की पूरे वर्ल्ड वाइज जो है वो हों। तो ऑब्वियसली वो कैलकुलेशन ये कहती हैं कि आगे जाके भी, देखिए अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो जाए। बाबा वांगा की भी बड़ी प्रेडिक्शंस जो है वो एक्यूरेट नहीं होती। बाकी देखिए अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, लेकिन कैलकुलेशन ये कहती है कि आगे जाके भी लाइक वी बीन थ्रू फ्रॉम ऑल दीज टाइप ऑफ सिचुएशन। तो मेरी तो बल्कि गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो सैलाबों के सिलसिले में या इन चीज़ों के सिलसिले में ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो एक जो है एहतियाती
तदाबीर जो है वो बताई जाएं और हम्म। कुछ जो है वो इस पे सीरियस तरीके से नोटिस इन चीज़ों पे लिया जाए। ओके, तो समराना अभी आप लास्ट पे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? अच्छा, ऑडियंस को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी लास्ट पे कि देखिए, कुछ चीज़ें हैं वर्ल्ड में, कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हम्म। हैं, उनकी लॉजिकल हैं, कुछ हम्म। चीज़ें जो हैं वो हिडन हैं, गैर मरई हैं, हाँ, छुपाई जा रही हैं कुछ। छुपाई जा रही हैं, कुछ चीज़ें बहुत बड़े बड़े पैमाने पे, हम्म। ठीक है। बट ये है कि आप ह्यूमन ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, हम ये कह सकते हम्म। हैं कि रिसर्च। तो आप अपनी रिसर्च करें, अपनी अगर आपको कोई चीज़ लॉजिकल लगती है, हम्म। जैसे कि देखिए हमारे पास जो सोर्स थे हमने उनके अकॉर्डिंग एक रिसर्च एग्जैक्टली। करके, क्योंकि हमें भी नहीं इसका इतना नॉलेज होता। बाजू का ऑडियंस जो है वो नीचे मैसेजेस भी कर रहे हम्म। होते हैं, तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आप हमें बता दें। हम्म। तो ऐसे ही जो है वो शेयर करते रहेंगे और नई नई मिस्ट्रीज आपके सामने जो है लाते रहेंगे, बल्कि आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कुछ मिस्ट्रीज थैंक यू हमें। सो मच समराना फॉर योर टाइम, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।